हेलो एंड वेलकम टू भुक्खर जॉइंट। आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों की पसंदीदा डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। यूँ तो आपको लगता होगा कि डोनट्स बनाना बहुत मुश्किल है, पर विश्वास कीजिए ये बहुत ही आसानी से आप अपने किचन में बना सकते हैं। और देखिए कितना सॉफ्ट ये डोनट्स हमारा बना है। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिए, आप भी मेरी ही तरह बहुत ही स्वादिष्ट डोनट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर ले रही हूँ और इसमें मैं ईस्ट डालूंगी। ईस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है डोनट के लिए, तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ईस्ट यूज़ किया है और साथ में शुगर पाउडर। तो 3 टेबलस्पून शुगर पाउडर। जो शुगर है वो ईस्ट को एक्टिव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पर चूंकि मैंने इंस्टेंट ईस्ट लिया है इसलिए इसको हमको प्री एक्टिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने तेल डाला, 1/4 कप मैं यहाँ पे तेल यूज़ करूँगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल बचा लिया है। और अब 1/2 कप मिल्क से इस आटे को हम गूँथेंगे। तो ये जो आटा है 1/2 कप मिल्क में तो गूँथेगा नहीं, तो उसके बाद अगर जब भी आपको लगे कि पानी की और ज़रूरत है तो आप इसमें पानी मिला दीजिए। और ठीक वैसे ही एक सेमी सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है, जैसे हम रोटियों के लिए तैयार करते हैं, पर सेमी सॉफ्ट होगा, एकदम सॉफ्ट नहीं होगा। तो ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। एक बार अगर हमारा ये डो रेडी हो गया तो जो मैंने तेल थोड़ा सा बचा के रखा था उस तेल को हम वापस से इसमें डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ऑयल डालने से जो ये डोनट्स होता है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आप इसे वापस से आटे को गूंथ लीजिए। देखिए ये हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है, पर थोड़ा सा इसमें घी या बटर आप डाल के देखना, बहुत ही इसके टेस्ट को बढ़ा देता है। कुछ लोग इसको सिर्फ बटर में बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन अगर आपके घर में बटर नहीं है तो आप इसे रिफाइंड ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तो ये हमारा आटा एकदम रेडी हो गया है। अब इसे करीब 2 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है फर्मेंट होने के लिए। ईस्ट की वजह से ये आटा आपका डबल हो जाएगा। 2 ही घंटे में ये आटा आप जब चेक करोगे तो देखोगे कि आटा फूल के डबल हो गया। आप देखो, तो ये हमारा आटा रेडी है। अब मैं इसे वापस से एक बार हल्के हाथ से नीड कर लूँगी। आटे को एक बार वापस से हल्का सा मिला दिया। अब जैसे हम रोटी बनाते हैं ठीक उसी तरह से हमें इसकी एक रोटी बनानी है। तो इस आटे के मैंने 2 बड़े बड़े लोई काट लिए और अब सूखे मैदे की सहायता से हम इसे बेल लेंगे। तो आपको बस एक बड़ी रोटी बनानी है। चूँकि ये आटा ईस्ट की वजह से फूल गया है तो थोड़ा फूला फूला लगेगा आपको जब आप बेलोगे, पर कोई बात नहीं। और आप देखिए हमारी ये रोटी तैयार है। तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि कितनी मोटी होनी चाहिए। तो ये देखिए इस ढंग से ये मोटी होगी। अब किसी भी कटोरा, ग्लास, जो भी आपके घर स्टील का बर्तन है उसकी सहायता से आप इसे गोल गोल काट लो। आप प्लास्टिक का कटर भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि स्टील से ज़्यादा अच्छा कटता है। और डोनट्स के बीच में होल होता है, तो उस होल के लिए हमें क्या करना है कि घर में कोई भी जो छोटा सा ढक्कन होता है ना बॉटल्स के, उस ढक्कन से आप वापस से एक कट कर लो और वो स्पेस आप देखो खाली हो जाएगा। इसी तरह से आप सारे डोनट्स अपने कट कर लो। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाते हैं। और अब आपको इसे वापस से एक ट्रे में मैं रख के रीप्रूफिंग करूँगी। रीप्रूफिंग का मतलब होता है वापस से इसे आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो ये फूलेगा, वापस से राइज होगा। तो करीब 20 मिनट के लिए किसी भी टॉवेल या कपड़े से इसे ऊपर से ढक के आप इसे राइज होने के लिए छोड़ दीजिए। आप देख लीजिएगा ये फूल के तैयार हो जाएगा। तो जब तक हमारा डोनट्स राइज हो रहा है, आइए हम चॉकलेट तैयार करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है चॉकलेट को तैयार करना सीखना।
तो ये मैंने मॉडे का चॉकलेट लिया है, जो बहुत ही आसानी से आपके बगल के कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर या बिग बास्केट में भी मॉडे का चॉकलेट मिलता है। कंपाउंड चॉकलेट आप मंगा सकते हो। तो ये रहा चॉकलेट। अब इसे डबल बॉयलर पे हमें पिघलाना होगा। चॉकलेट को पिघलाने में हम इसे डायरेक्ट गैस पे नहीं चढ़ा सकते हैं। तो नीचे देखिए मैंने बहुत ही कम पानी लिया था सॉस पैन में और उसके ऊपर ये बाउल रख दिया है। अब 1 मिनट ऐसे ही हम छोड़ देंगे। तो जो पानी का भाप है उससे ये बाउल गर्म होगा और उसमें जो रखा हुआ चॉकलेट है वो भी गर्म होगा और धीरे धीरे वो पिघलना चालू हो जाएगा। जब आपको लगे कि चॉकलेट हल्का पिघलने लगा है तो हम गैस भी बंद कर देंगे और फिर जो हमारा स्पैचुला है उसकी सहायता से हम बार बार इस चॉकलेट को पिघलाने की कोशिश करेंगे। इस समय हमें सॉस पैन जो नीचे पानी है नीचे से हल्का हल्का हीट आने देना है, पानी की जो भाप है, और चॉकलेट को हम मिक्स करेंगे। आप देखोगे कि धीरे धीरे ये चॉकलेट हमारा पिघल रहा है। चॉकलेट पिघलाने में कई लोग को बहुत परेशानी होती है, उनकी चॉकलेट सीज हो जाती है, मतलब वो एकदम टाइट हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चॉकलेट में अगर आप थोड़ा सा भी पानी डाल दोगे ना तो वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमारा बर्तन ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि भाप ऊपर से निकल के हमारे चॉकलेट में चला जाए। अब जब इस स्टेज पे हम इस जो हमारा बाउल है उसको हटा देंगे और बाउल को हम डायरेक्ट ऐसे ही गैस टॉप जो हमारा वहाँ रख देंगे और ये पानी अलग कर देंगे और अपने आप देखिएगा कि ये चॉकलेट वापस से और पतला हो जाएगा। मतलब हमने इसको भाप से हटा दिया है, पानी जो हमारी बॉइलिंग है वहाँ से हटा दिया है, पर ये चॉकलेट अभी और पिघलेगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए। तब तक मैं दिखाती हूँ कि ये 20 मिनट्स के बाद हमारा डोनट्स कैसा होता है। तो आप देखिए कितना ये फूल गया है। आपको याद होगा मैंने दिखाया था कितना मोटा हमें रखना है, और आप देखिए कितना फूल के तैयार हो गया है। तो बस अब जैसे आप कोई भी पूरी तलते हो, पकौड़े तलते हो, ठीक उसी तरह से आपको रिफाइंड ऑयल में डोनट्स को फ्राई करना है। तो बहुत आसान लग रहा है ना सुनने में? तो बहुत ही आसान है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरा उनसे आग्रह है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आपके आने जाने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए एकदम गोल्डन जिस तरह से होता है, बस गोल्डन, और बहुत जल्दी ये फ्राई भी हो जाता है। तो हमारा डोनट्स एकदम तैयार है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो बस आप ऐसे ही यही जो गोल्डन या ब्राउन कलर जो भी आप इसे बोलते हो उस ढंग का कलर हो जाए और इस डोनट्स को हमें निकाल देना है। और जो हमारे और डोनट्स हैं उसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो फ्राई करना है तो मुझे उम्मीद है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर ईस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो बिना ईस्ट का भी डोनट बनता है, पर इतना अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपको बिना ईस्ट का डोनट चाहिए तो ज़रूर लिखिएगा, मैं बिना ईस्ट का भी डोनट आपको बनाना सिखाऊंगी किसी और वीडियोस में। पर बिलीव मी, ये डोनट्स बहुत अच्छा बनता है, एकदम मार्केट जैसा होता है। तो अगर मार्केट जैसा डोनट्स आपको खाना है तो ईस्ट वाले ही डोनट खाइए। और ये देखिए चॉकलेट हमारा कितना पतला हो गया है। अब आपको मैं डोनट्स दिखाती हूँ। देखिए कितना छोटा, एकदम ब्रेड जैसे जाले हो गए हैं। एक बार और तोड़ के मैं दिखाऊँ, देखिए है ना, बहुत ही सॉफ्ट और टेम्पटिंग। और जब इसमें चॉकलेट जाएगा तो इसके टेस्ट की क्या कहने, क्योंकि जो इसका डो बनता है वो हल्का मीठा होता है और चॉकलेट की स्वीटनेस इसके टेस्ट को इन्हांस करती है। तो बनाइए अपने घर में भी आप डोनट्स, और देखिए ये किस ढंग से हम इसको चॉकलेट में डुबा रहे हैं। और बस
अलग अलग करके रखिएगा, एक के ऊपर नहीं रखना है क्योंकि चॉकलेट को सूखने में टाइम लगता है। जब एक ट्रे आपका रेडी हो जाए तो आप चाहें तो इसको फ्रिज में डाल सकते हैं, तब तुरंत ही ये चॉकलेट सेट हो जाएगा। डोनट्स को आप अलग अलग ढंग के मार्केट बाउट स्प्रिंकल्स से सजा सकते हैं, पर चूंकि मेरे पास स्प्रिंकल्स नहीं था तो मैंने इसमें ग्रेटेड आलमंड्स डाला है। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेम्पटिंग, बहुत ही पसंद किए जाने वाले डोनट्स को अपने घर में बनाइए। और भुक्खड़ ज्वाइंट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आते जाते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।